या इमाम या हुसैन। आज 9 मुहर्रम शब आशूर का दिन है और मुझे काफ़ी दिन से हमारे ओवरसीज़ जितने भी अज़ादार हैं मोमिन हैं उनका मैसेज आ रहा था कि 1 से लेके 9 मुहर्रम या 10 मुहर्रम तक आप अज़ादारी हमें दिखाई, जो इसलिए क्योंकि जो लोग बाहर मुल्क में बैठे हैं यकीनन वो अपने मुल्क की अज़ादारी को मिस करते होंगे, क्योंकि ये वाहिद ऐसा एक मौसम है, वाहिद ऐसा समा है अज़ादारी का कि हर मोमिन जहाँ पर भी हो लेकिन अपने मुल्क की अज़ादारी को मिस करता है। क्योंकि आज काफ़ी सारे मुझे मैसेज आए कि 9 मुहर्रम को आप ये ब्लॉग कोई ब्लॉग नहीं है, लेकिन ये खालिसतन उन मोमिन के लिए है जो कि मुल्क से बाहर हैं और किसी न किसी मजबूरी के तहत अपने मुल्क अज़ादारी के लिए नहीं आ पा रहे हैं। तो 9 मुहर्रम शब आशूर यकीनन पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए गम का ये दिन है। इसमें गिरियाज़ारी, मौला को याद किया जाता है, मौला पे आंसू बहाए जाते हैं मौला हुसैन के। शब आशूर का दिन है, कल आशूर होगी, तो इंशाल्लाह मैं अभी लेके चलूँगा। हमारा एक अज़ा खाना है, एक ये मौला हुसैन के खैमों का सदका हमें एक घर ये अता हुआ मौला हुसैन की तरफ से। एक हमारा दूसरा घर इसी हमारे एरिया में है जो प्योरली अज़ा खाना हम लोगों ने उसको बनाया हुआ है। यकीनन बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, हमारे अज़ा खाने का नाम है अज़ा खाना अल अब्बास। तो एक हमारा दूसरा घर है इसी एरिया में मौला की करम से, तो हम वहाँ पे लेके चलते हैं। पूरा 9 मुहर्रम का जो भी एक समा है, जो अज़ादारी होती है मुल्क पाकिस्तान में, जो बरसग़ीर में जो रिवायती अज़ादारी है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह चलिए मेरे साथ। ये हमारा घर है जिसकी मैं बात कर रहा था, अज़ा खान अल अब्बास। ये प्योरली हमारा अज़ा खाना है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अज़ादारी होती है। मैं आपको पूरा मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। मस्जिद शुरू होने वाली बस अभी। आप तमाम मुकरीन से गुजारिश है कि उनका खासा रखते हुए तो मैंने आप लोग को भी अपना अज़ा खाना दिखाया, तो मैं आपको अपने चाचा से मिलवाता हूँ जो हर साल मुहर्रम में आते हैं, यूके से हर साल मुहर्रम में आते हैं। और मैं अपनी फैमिली, मेरे चाचा के 2 बच्चे हैं, रुबील रज़ा हाशमी और अबान रज़ा हाशमी, और हमारी चाची भी आती है, हमारे चाचा भी आते हैं। तो मैं मुलाकात करता हूँ चाचा से। अस्सलाम चाचा, कैसे हैं? अस्सलाम मसन, कैसे? अल्लाह का शुक्र। चाचा, छोटा सा आपसे सवाल ये है कि आप माशाल्लाह यूके में रहते हैं और हर साल आप अज़ादारी के लिए आते हैं, क्या ऐसा मिस करते हैं वहाँ पर अज़ादारी के हवाले से यूके में जो आप यहाँ आते हैं, और कब से आ रहे हैं, ज़रा बताइएगा मोमिनीन को। अच्छा, मैं 90s में मैंने पाकिस्तान छोड़ा और उसके बाद से ज़ाहिर हमारी लेगेसी है, घर का अशरा अज़ा खाना इतना बड़ा, तो वो हमें लेके चलना ही है। और अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो आइंदा आने वाली नस्लें भी अपने अपने अज़ा खानों से दूर हो जाएंगी। तो एक ये मशले राह है, एक मैसेज है तमाम उन लोगों के लिए हैं जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं और अज़ा खानों में अपने उनके घरों में अज़ा खाने में, लेकिन वो आते नहीं है पलट। क्या बात है। जो मुहर्रमदारी है वो हर जगह एक सी है, और मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज मैनेज अज़ा खाने वहाँ पर हैं, और मुहर्रमदारी कानूनी हिसाब से भी और इमोशनली भी काफ़ी रिस्पेक्टफुली होती है। और जैसे यहाँ पर आजकल सिलसिला चालू हो रहा है कि जुलूसों के दौरान तलन हो रही है, पूरियाँ बन रही है, ये सब वहाँ पे नहीं है। जी, वहाँ के लोग बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन जहाँ मतलब मिस करने का ताल्लुक ज़ाहिर हमारे घर का अज़ा खाना, हमारा अपना अज़ा खाना है, जद्दी पुश्ती अज़ा खाना है, तकरीबन सालों पुराना है। हमारे फादर्स दे यूज्ड टू डू दिस। तो हम लोग लेके चल रहे हैं अपनी लेगेसी और आइंदा आने वाली नस्लों में मुंतकिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं हम। और इसलिए हम पाकिस्तान आते हैं। चांद रात हमारी कोशिश होती है कि 29 को हम यहाँ पहुँच जाएँ हर हाल में, कहीं भी हो दुनिया में, ताकि एक चरागी होती है, मुहर्रमों का पहली मजलिस होती है 29 को हमारे घर में, तो उसी हिसाब से हम चाहते हैं हर कुछ सारे काम छोड़ छाड़ के यहाँ पहुँचे। अच्छा चाचा, मुझे बताइएगा आप पाकिस्तान कितने साल से आ रहे हैं अज़ादारी के लिए, और कितने साल से आप यूके में रह रहे हैं? पाकिस्तान मैंने छोड़ा था 1990 में, 1990s में, लेकिन यूके में फिर सेटल हुआ 1997 में। तो जब से रेगुलर आया, मैंने कोई ऐसे मुहर्रम नहीं है जो नहीं छोड़े, अपार्ट फ्राम के मेरा ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, उस साल मैं नहीं आ सका। बाकी ये कि हर साल मैं, मेरे बड़े भाई और फिर हमारे 2 साहबजादे हैं रुबील अबान और उनके
वालदा, हम लोग यहाँ पहुँचे थे फौरी। अब जब जाते हैं हम यहाँ से तो वापस आने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम चले गए और तो चले गए, नहीं। जिस दिन हम वहाँ यूके पहुँचते हैं तो हम आइंदा आने वाले साल की तैयारी अब प्लानिंग कर लेते हैं। जैसे कि मैं अगले साल 23 जून को पहुँच जाऊँगा मैं यहाँ। अगले साल आपने 23 जून को आप आ जाएंगे, आपने अगले साल की टिकट करवा ली है अभी से सारी माशाल्लाह। प्लानिंग हो चुकी है। इवन हमारे घर के जो सलाम रिसार्टर्स हैं, सोसखानी करने वाले, वो सब पोस्टर वगैरह बना के रखे। अगले साल का आप माशाल्लाह सारा प्लान कर चुके हैं। सारा प्लान क्या कर बात चुके है, हैं। क्या बात है। तो यहाँ पे कुछ नए लड़के देखे मिले मैं, जैसे कि सलाम पढ़ने वाले कंबर रिजवी हैं जी। कंबर अहमद मिर्ज़ा जी जी। मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो उनको मैंने अगले साल की दावत दे दी है, वो भी इंशाल्लाह अज़ा खाने में सलाम पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ मैं चाहूँगा, मेरा भाई रुबील रज़ा हाशमी, आपका बेटा आ चुका है, ये मेरा भाई है। रुबील, क्या मिस करते हो यूके की अज़ादारी में और यहाँ की अज़ादारी में? यूके की अज़ादारी में ऑब्वियसली इस टाइप का माहौल नहीं होता इधर, और थोड़ा इमोशनल और ये सब होता है ज़्यादा पाया जाता ज़्यादा जी। और फिर यूके के माहौल में जब ऑब्वियसली बस मस्जिद में सारा मामला होता है, जुलूस ज़्यादा नहीं निकलते। जुलूस अगर निकलते बड़ा वाला वो अक्टूबर में निकलता होगा, लेकिन इधर जेलों के बाद। तो तुम मेरे नौहे तो सुनते हो ना वहाँ जी, पर सुनता रुबील? हूँ। क्या बात है। और ये मेरा छोटा भाई है, रुबील से छोटे हैं, और ये मेरा छोटा भाई है अबान रज़ा हाशमी। अबान, वालेकुम सलाम। अबान, कैसा लगा यहाँ का मुहर्रम? तुम हर साल आते हो, बताओ। इस साल का मुहर्रम मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जब हमने अज़ादारी और अलम सब कुछ निकाला है। और मुझे पसंद भी लगता है जब हम हार सब सारे अलम्स पे डालते हैं, और जब हम और काम। क्या बात है, क्या बात। तो भाई मैंने आप लोग को अपने भाइयों से भी मिलवाया। और अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये, कोई हमारी प्रमोशन नहीं है, कोई इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवरसीज जितने भी पाकिस्तानी जो 9 मुहर्रम का माहौल मिस करते हैं, जो अज़ादारी मिस करते हैं, उनके लिए स्पेशली वाला वीडियो है। चाचा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे। भैया दीजिएगा ज़रा सबीर, बहुत शुक्रिया। मजलिस शुरू हो चुकी है घर पर। मुमकिन है निखर जाएगी रात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस अमल से मुमकिन है निखर जाएगी रात। आज है मौका कि कर लो फैसला हुर की तरह। आज है मौका कि कर लो फैसला हुर की तरह, वरना हर दिन की तरह ये भी गुजर जाएगी रात। वाह वाह वाह, वरना हर दिन की तरह ये भी गुजर जाएगी रात। सामने रहना, सामने रहना अकबर, अरे मैं तेरी लाश पे आऊंगा घुटनियों तो बस अभी मुझसे आपके घर हम आए थे, मस्जिद की है, तो मुझसे आपके घर नहा पढ़ लिया। अब मैं दोबारा अपने घर जाऊंगा। सामने खड़े हुए मुझसे। आप कैसे हैं, खैरियत से भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बस ये मैं वीडियो उन ओवरसीज़ हमारे जितने भी अज़ादार हैं उनके लिए ही ये आज ये व्लॉग को मैं कवर कर रहा था। तो बस ये मुझसे आपके घर पे पढ़ लिया अभी, तो बस पढ़ के मैं दोबारा अपने घर जा रहा हूँ। तो मैं मेरे घर पे भी मस्जिद कंटिन्यू, मैंने घर पे सलाम पढ़कर फिर मुझे यहाँ नहा पढ़ना था मुझसे आपके, तो बस मैं अभी घर जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह दिखाता हूँ आपको तमाम अज़ादारी जो वहाँ पर भी हो रही मेरे घर पर। बस यहाँ मैंने मुझसे आपकी नौखानी कर ली, तो चलते हैं घर पर। अच्छा, 9 मुहर्रम का दिन ऐसा होता है, 1 से 10 का दिन ऐसा होता है। ये अंकल हाँ शॉपर में डाल दीजिएगा सारा तबरुक की माशाल्लाह। देखें ये रौनक हैं हमारे मुहर्रम की, तबरुक मौला का रिस्क हमको मिलता रहता है मजलिस का। और 9 मुहर्रम का दिन ऐसा होता है कि जो कहीं भी मुझे बोलता है कि बस नहा पढ़ना, तो बस मैं उसके साथ चले आता हूँ अपने एरिया में। तो नौखानी भी चल रही होती, साथ साथ घर की अज़ादारी भी चल रही होती। तो ये हमने पढ़ लिया, तो इसी बात आपको बताई थी। तो इंशाल्लाह व्लॉग अभी चलता रहेगा 9 मुहर्रम का। तो आप तमाम उम्मीद बनाने का मकसद ये है
कि जो ये ब्लॉग देखे, अगर 10 बंदे भी देख रहे हैं, अगर 10 के दिल ने दुआ दे दी तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया, कि मेरे लिए दुआ किसी ने बाहर मुल्क से किया, इस मुल्क में बैठ के भी किसी ने देखा, तो हम कामयाब हो जाएंगे। चलो फिर तुम मुझे घर छोड़ दो बस, अब सही है, मैं घर जाऊँगा, घर पे भी जाना है, तो ये है घर छोड़ दो तुम मुझे, सही है। चलो आ जाओ। ये अब घर पे मजलिस शुरू हो चुकी है, अल्लामा साहब बैठ चुके हैं, सामने प्रोजेक्टर स्क्रीन लगी हुई है, ये हमारी गाड़ी आड़ी करके हमने ब्लॉक कर दी यहाँ पर, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आसान रुफाई भी मौजूद हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी आवाम बैठी हुई है घर पर। और ये वो मौका था कि जिसमें इमाम हुसैन के इतने साथी खत्म हो गए। तो मैं मिलवाने वाला हूँ, मेरे बड़े चाचा हैं जो कि 40 साल से यूके में रह रहे हैं, लेकिन हर साल आज़ादारी के लिए, अज़ा खान अल-अब्बास की खिदमत के लिए पाकिस्तान आते हैं। तो मैं चाचा से मिलवाता हूँ। अस्सलाम चाचा। वालेकुम सलाम, जीते रहिए, सलाम। कैसा है चाचा, ठीक ठाक है? खुश रखे। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, ठीक है, तुम बताओ। अल्लाह का शुक्र। चाचा थोड़ा सा आज़ादारी के हवाले से बताइएगा, आप हर साल आते हैं यूके से यहाँ पर, तो आप क्या ऐसा वहाँ मिस करते हैं आज़ादारी के हवाले से, और यहाँ पर आप क्यों आते हैं हर साल? बेटा एक तो ये हमारे अजदाद से चली आ रही है ज़खाना हमारे घर में जी। अच्छा। और तकरीबन 700-750 साल पुरानी आज़ादारी है। बेशक ऐसा ही है। बुजुर्ग अजदाद, फिर हमारे परदादा चला, ये सिलसिला चला आ रहा है। और फिर वालिद साहब ने हमारे, क्या थोड़ा चाहूँगा, थोड़ा सा आप ज़ोर से बोलेंगे तो माइक आवाज़। वालिद साहब ने हमारे और अम्मा ने मिलकर इसको हमारे अंदर आज़ादारी के शौक़, मैं सतही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, लेकिन इसको हमारे अंदर उतार दिया। बेशक। कि ताकि ये सिलसिला चलता रहे। वो एक पूरा कदीमी सिलसिला है जी। दिल्ली में होती थी, फिर लाहौर में होती थी जी, फिर अब कराची में हो रही है 1968 से। 1968 से हमारे कराची में हो रही है, माशाल्लाह। इससे पहले लाहौर में तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे। जी। अच्छा। तो ये सिलसिला चलते चलते वो इतने मानूस हैं हम इस आज़ादारी से। जी। जहाँ जहाँ मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में जहाँ जहाँ आज़ादारी होती है वो हमारी ही, बेशक उससे हमारा ताल्लुक है। बेशक ऐसा ही। तो वो जैसे जैसे फैमिली थोड़ी मिनिमाइज होती गई, जी। अब्बा वालिद साहब का इंतकाल जी। हुआ, फिर अख्तर भाई का, फिर सफदर भाई का। जी। अब तुम्हारे वालिद, मैं और आरिफ रह गए, हम छोटा भाई मौला। तो उनके सपोर्ट के लिए बेटा हम आ जाते हैं खाने की खिदमत करते। बिल्कुल। और बस ये आदत भी पड़ी भी, हम ईद बकरीद भी नहीं आते जी, मुहर्रम में ज़रूर। और चाचा मैंने अक्सर देखा है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो बाहर मुल्क चले आते हैं 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल नहीं आते, लेकिन माशाल्लाह मौला ने आपको इतना बेहतरीन तरीके से चुना हुआ है कि आपको हर साल आज़ादारी के लिए आते हैं। सन 98 से जी मैं मुस्तकिल आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है वो माशाल्लाह। कुछ अर्से मुझे वहाँ रुकना पड़ा जी। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जी, जी। इमिग्रेशन के हवाले से। जी। बस वो 3 साल मेरे मतलब वही स्टेज हो गए, लेकिन नेशनैलिटी होते ही मैं रुका नहीं, फिर क्या बात है। आता गया। और अभी भी मौला के सदक़े से हम आए हुए हैं, आरिफ भी आए हुए हैं। जी। और तो ये उनका करम है, वरना मोहसिन मियाँ जब तक जनाब सैयदा ना चाहे ना, बेशक बेशक कोई कदम घर से बाहर नहीं निकल सकते। और हम तो उन्हीं के सदक़े में, उनके बच्चों के सदक़े में सिर्फ आज़ादारी करने आते हैं। सोयम के 2 दिन के बाद चले जाएंगे। बेशक बेशक। और चाचा माशाल्लाह से जैसा आपने इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया तमाम मोमिन की भी, कि हमारा जो ये अज़ा खान अल-अब्बास है, जो आज़ादारी है 750 साल से हमारे नस्लों में चलती चली आ रही है। एक तकरीबन 700 से 750 साल। जी। अच्छा 800 साल कहा जाता था, लेकिन मैं थोड़ा सा जी इसको मिनिमाइज नहीं कर रहा, बल्कि थोड़ा सा रिजर्व होके ये जी। टाइम पीरियड बता रहा हूँ जी कि इतना तो अरसा है हमारे यहाँ। जी। जी चाचा बहुत बहुत शुक्रिया, यकीन आप मसरूफ़ होंगे, आज़ादारी आप कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं इस ब्लॉग को मज़ीद कंटिन्यू करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वो पर्दे के अंदर सामने खोलती, बल्कि ये एक सहन था जो महफूज था, इसमें बीवियां बाहर आ सकती थी। वो जो आप सुनते हैं ना कि बीवियां खेमों से निकल आई, बीवियां तो कहते हैं कि भाई बीवियां, कि जब वो खेमों की तनाबें काटने आते थे तो
जब कई जहन्नम वासी हुए, बल्कि ये करो कि ये जो पीछे वाले तो कहा कि आग लगा देने दो जब तक जंग चल रही है, और वो खेमे तमाम को कोई जख्म ना पाए। अहले बैत। हाँ बेटा मुझे भी देना। वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? अभी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ईद है, वैसे ठीक है। बस अलम के भी हम ये छड़ पाक कर रहे थे, फिर इंशाल्लाह अलम को रास्ता करेंगे, अलम सजेगा। तो हमारी ये दिखाइए, ये घर के आगे ही लगेगा अलम 9 मुहर्रम को। फिर सुबह फजर के वक्त यहाँ से जुलूस निकलेगा, फिर हम अलम को लेकर चले आएंगे बारगाह तक। मैं आपको तो दिखा था अभी हमारे घर में अलम सज रहा था, जो कि मैंने पहले बताया था, जो कि बाहर लगेगा, नसब होगा, फिर सुबह उसको जुलूस में ये निकाला जाएगा। ये कज़न्स वगैरह सारे, ये भांजे भतीजे, ये बाकर, सब लोग सजा रहे हैं। सजा रहे हैं लोग सब अलम। रूबी लज़ा, सावंतरी, शाज़े। माशाल्लाह से अलम आरास्ता हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये हमारे अज़ा खाने में इस वक्त आरास्ता हो चुका है, और ये इंशाल्लाह भी बाहर लगेगा। फिर इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले ही बताया था, फजर के बाद ये जुलूस निकलेगा, फिर हम इसको लेके जाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अलम आरास्ता करके बाहर सजाएंगे घर के, और फिर इंशाल्लाह सुबह जुलूस निकलेगा इस अलम का। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हम लोगों ने अलम सजा दिया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये चरागी, और जितने भी लोग आएंगे चरागी यहाँ जलाएंगे हमारे ज़खाने में। चरागी जला के इधर से यहाँ से अंदर चले जाएंगे, और यहाँ से आके लेफ्ट होंगे तो अज़ा खाना आ जाएगा, अज़ा खान की ज़ियारत करेंगे। और ये अलम है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जो ये वीडियो देखें अपने लिए भी दुआ मांगे और मेरे लिए भी दुआ मांगे। हम लोग यहाँ दरी बिछा के ना, हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। ये दरी बिछी हुई है, हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं 9 की रात। अब ये है कि मैं थोड़ी देर में चले जाऊंगा शाह फैसल काज़मेंट, मुझे वहाँ पे मजलिस पढ़नी है। मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर में, आके घर पे ही दोबारा कंटिन्यू करूँगा ब्लॉग, और ये माहौल आपको दिखाता रहूँगा जो भी चल रहा है 9 मुहर्रम के अज़ादारी के हवाले से, जो कि आप लोग देख सकते हैं। रश काफ़ी ज़्यादा है, और ये रात बर रात रश बढ़ता रहेगा। तो बस ये एक सिलसिला है जो कि अज़ादारी का चलता रहेगा। ये तबरुक का कुछ इंतज़ाम हुआ हुआ है, जितनी मोमिन घर पे आ रहे हैं उन लोग के लिए तबरुक दिया जा रहा है। जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनकी तबरुक का इंतज़ाम किया हुआ है। ये इसमें ये अरेबियन पिज़्ज़ा पफ है,
और कुछ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज के दिन 9 मुहर्रम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये पानी का इंतज़ाम किया हुआ है। तो बस हम लोग निकल गए मजलिस के लिए। क्या कहते हैं, सारे हमारे भाई सब साथ में हमारे। तो मजलिस पढ़ के हम वापस आते हैं, तो फिर दोबारा अज़ा खाने में ड्यूटी करेंगे, क्योंकि हमारी 9 मुहर्रम की ड्यूटी 1 से 10 तक हमारी ड्यूटी अज़ा खाने में ही होती है। बाद नमाज मगरिब अशरा होता है हमारे लिए, तो दोबारा वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी मजलिस में जा रहे हैं, तो वहाँ से फारिग होकर दोबारा से अज़ा खाने में। तो हम लोग पढ़ के वापस आ चुके हैं जाफियार, और बस अज़ा खाने जाते हैं, तो वहाँ से मज़ीद आपको दिखाता हूँ इंशाअल्लाह। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए और 9 की शब चल रही है और अज़ादारी चल रही है, 9 खानी चल रही है। लोग आ रहे हैं, ज़ायरीन आ रहे हैं और ज़ियारत कर रहे हैं अज़ा खाने में, और अगरबत्ती, शमा, मोमबत्ती सब जला रहे हैं। बस अभी ये है कि अज़ान अकबर के हवाले से मजलिस घर में शुरू हो चुकी है। चाचा मजलिस पढ़ रहे हैं अंदर, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर उसके बाद अलम निकलेगा घर से और बारगाह तक जाएगा, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अपने मादाए की जबान से सुने तो बेताबाना दामन भाई का नाम दिया और रो रो कर कहती थी, जाते हो तो हमरा बहन को लिए जाओ, मैं तीर सितम खाऊंगी, तुम बर्छियाँ खाओ, जब हश्र में सरे पाक हो। शाम के बाजार से निकली सबा जो अकबर ने ज़मीं पर एड़िया रगड़ी सिना खा कर, जो अकबर ने ज़मीं पर एड़िया रगड़ी, अहमद मुख्तार से निकली और चुपके खड़े थे, झुकाए गए धन को, चुपके खड़े थे, झुकाए गए धन को, सकीना झाड़ रही थे कबा के दामन को, सकीना झाड़ रही थी कबा के दामन को, गाता कोई शाह भलाई को, फकत सवार किया था बहन भाई को, गाता कोई शाह भलाई को, फकत सवार किया था बहन भाई को। अहले हरम बिलाते थे पे आबिदे बीमार से पटाते के लगे हैं जख्म बदा और तबाह है आलम, मगर ये जान लो वाजिब है बख्शिशे उम्मत,
मगर ये जान लो वाजिब है बख्शिशे ओ मन कत्ल होने में ताखीर क्यों करो बेटा हमारे गोश्तो हाजिर है बैठ लो बेटा कत्ल होने में ताखीर तो करो बेटा हमारा दोस्तों हाजिर है बैठ लो बेटा हुसैन जब के चले बाद दोपहर को हुसैन 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 हुसैन। बस अभी जुलूस हो चुका है और अलम बढ़ रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये अलम, ये मस्जिद अलमदार है, यहाँ पर हमारे घर ही करीब ही यहाँ पे अलम बढ़ता है। 10 मुहर्रम का जुलूस आता है यहाँ पर। यहाँ पे अलम अब बढ़ेगा तो बाकी बस अब घर जाते हैं तो मैं कनेक्ट करता हूँ आपको। ये जाजिब खड़े हुए हैं, मानी भाई रुबील सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, अलम बढ़ा रहे हैं। ये बढ़ रहा है अलम। तो बस हमने अलम अभी बढ़ा लिया है तो बस अभी 5:30 बज रहे हैं। अब जाके सोएंगे, फिर उठेंगे 3 साढ़े 3 बजे अपने जंजीर के मातम के लिए। तो इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी।